अगर ज़िंदगी में इधर नहीं आए तो कहीं नहीं गए। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो वेलकम फ्रॉम ऊखीमठ। और हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। पैकिंग वगैरह सब हो गया, नहा धो लिया, सब कर लिया। अब निकलेंगे हम पहले ओमकारेश्वर मंदिर के लिए, उसके बारे में मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, और फिर निकलेंगे हम मदमहेश्वर टेम्पल के लिए। सो गाइज ये लिखा है ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में, आप इसको पॉज करके यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द मेन थ्रोन प्लेस ऑफ पंच केदार। सो अभी टाइम हो रहा है 6:25। सो अभी हमने स्टार्ट किया चलना। सो कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आपको ऊपर से सनसेट दिखाएं, बट डिपेंड्स कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं कि ट्रैक कैसा है। सो जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो मेन मंदिर है केदारनाथ मंदिर का और मदमहेश्वर मंदिर का। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर है, वहाँ पे कृष्ण जी के ग्रैंडसन की शादी हुई थी, तो उसके बाद से ही इस जगह का नाम था ऊषा मठ, बट बाद में उसका नाम रख दिया ऊखीमठ। और जो केदारनाथ का मंदिर है और जो मदमहेश्वर का मंदिर है, वहाँ से आपको पता हो कि 6 महीने बाद, मतलब बर्फ़ गिरने के बाद, वहाँ से पालकी आती है भगवान जी की। तो वो पालकी उठ के ओमकारेश्वर मंदिर आती है 6 महीने के लिए। मतलब मदमहेश्वर महादेव और केदारनाथ जी दोनों लोग 6 महीने के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में रहते हैं। सो अभी हम वहाँ चल रहे हैं और फिर उसके बाद में निकलेंगे मार्केट के लिए। मार्केट के से टैक्सी पकड़ के हम निकलेंगे मदमहेश्वर के लिए। सो गाइज़ ये है वो मंदिर ओमकारेश्वर जी का, जहाँ पे केदारनाथ जी और मदमहेश्वर महादेव 6 महीने के लिए रहते हैं। सो अभी चल रहे हैं वहाँ पे। गाइस देखिए ये मंदिर कितना सुंदर है। सो गाइस ये है ओमकारेश्वर जी का मंदिर। अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से ही मंदिर के सामने से ये वाला रास्ता जाता है ऊखीमठ मार्केट के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी। हमें मिल गए 2 दोस्त। एक ये जा रहा है, इसका मैंने नाम रखा है शाइनी, और वो आगे जा रहा है, एक वो है कालू। ये जब से मंदिर से निकले हैं तब से हमारे साथ ही जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम खड़े हैं ऊखीमठ के बस स्टैंड पे। तो यहाँ से हमें मिलेगी रांची के लिए टैक्सी। अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी लगी नहीं है। जैसी आती है तो चलते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं रांची, और ये देखिए आप यहाँ से व्यू। और अभी हम हैं यहाँ पे, एक ढाबा है ये है, यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और फिर यहाँ से शुरू होता है ट्रैक मदमहेश्वर का। सो अभी चलते हैं, हमें जाना है वहाँ पे। सो चलते हैं, हम सो एक्साइटेड। अभी देखते हैं, रास्ता आगे का तो कच्चा दिख रहा है। सो गाइज यहाँ से शुरू है ट्रैक। ये देख रहे होंगे आप, रास्ता कच्चा ही जैसा है रास्ता पूरा। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं इमरजेंसी के लिए, और वहाँ जाना है। यहाँ से है 14.5 किलोमीटर मदमहेश्वर। ये सीढ़ियाँ हैं, चल रहे हैं यहाँ से। बहुत सुंदर रास्ता है। रास्ते में आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे है, ये देखिए छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। व्यू बहुत प्यारा है।
पूरा ऐसा कच्चा रास्ता है, देखिए आप, पगडंडी टाइप की बनी हुई है। सो जो हम सुबह गए थे ओमकारेश्वर का मंदिर, तो लोग कहते हैं कि वो उज्जैन में भी है, बट ये वाला अलग था। ये इसका दूसरा नाम है पंच केदार, बिकॉज़ इस मंदिर में पांचों केदार जो हैं, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर और केदारनाथ, उन पांचों केदारों के दर्शन होते हैं वहाँ पे। सर्दियों के टाइम पे जब वो सारे बंद हो जाते हैं, तो उन पांचों केदार के दर्शन ओमकारेश्वर मंदिर में होते हैं। और जो उधर के पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि जो लोग वो पंच केदार नहीं कर पाते अलग अलग जगह के, तो वो ओमकारेश्वर आते हैं पंच केदार कंप्लीट करने के लिए। सो अभी हम जा सकते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं अभी मदमहेश्वर। अभी हम आ चुके हैं 2.5 किलोमीटर, अभी चल रहे हैं। एक्चुअली रांची जो गांव है वहाँ से 16 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में एक ढाबा पड़ता है, उधर से 15 किलोमीटर। यहाँ तक मदमहेश्वर तक आने का रास्ता आपको हरिद्वार से बस पकड़नी है। अगर आपको रुद्रप्रयाग तक की बस मिलती है तो रुद्रप्रयाग तक की बस लेनी है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट कुंड तक की बस मिलती है, जो कि गौरीकुंड जाएगी बस, वही आपको कुंड उतार देगी। और फिर कुंड से आपको या तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी या तो बस लेनी पड़ेगी। बस बहुत कम आती है, अगर लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो बस नहीं आती है, तो आपको लिफ्ट वगैरह लेके आना पड़ेगा। वहाँ से 7 किलोमीटर है ऊखीमठ। हरिद्वार से कुंड तक आने के लिए अगर आप बस स्टैंड पर पूछेंगे तो वो मना कर देंगे कि डायरेक्ट बस कोई नहीं जाती है, या रुद्रप्रयाग तक बस जाती है, बट ऐसा नहीं है। बस स्टैंड के बाहर से प्राइवेट बसेस जाती हैं, हिमगिरी की, चौहान की, और बहुत सारी बसेस हैं बस स्टैंड के बाहर लगी होती हैं। वो आपसे 500 रुपये का टिकट होता है। केदारनाथ तक का भी 500 रुपये का टिकट होता है, और आपसे कुंड तक का भी 500 रुपये का ही टिकट लेंगे वो, क्योंकि आप पूरी एक सीट रिज़र्व करके जा रहे हैं, क्योंकि कुंड से उनको आगे की सवारी नहीं मिलती है, तो वो आपसे 500 रुपये ही लेंगे। और ऊखीमठ से वहाँ पे आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे रुकने के लिए। और ऊखीमठ से आप टैक्सी कर लें, ऊखीमठ की मार्केट से आपको टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग भी मिलते हैं और प्राइवेट टैक्सी बुक हो जाती हैं। प्राइवेट टैक्सी लेते हैं 1500 से 2000 के बीच में, डिपेंड्स सीज़न कैसा है। और जो शेयरिंग वाले होते हैं वो करीब 100 रुपये तक लेते हैं, 70-80-100 रुपये तक। और अगर खाली जाते हैं वो, अगर 2-3 सवारी मिली है तो पैसे बढ़ा देते हैं, बोलते हैं 400 रुपये 500 रुपये दे दो। जैसा कि अभी हमारे साथ हुआ कि हम लोग आ रहे थे, तो बस वो जो टैक्सी थी वो मतलब उसको सवारी नहीं मिली, तो उसने डबल लिया हमसे। 100 रुपये के आसपास की जगह उसने 200 रुपये पर हेड लिया। तो उसने हमें छोड़ा जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, ढाबे पे, जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया था। और फिर उसके बाद में आपको जाना है पैदल ट्रैक करते हुए। होम स्टे मिल जाते हैं आपको ऊखीमठ में रहने के लिए। वो जो कल हम जहाँ रुके थे, कन्हैया होम स्टे था, उन्होंने हमें 600 रुपये में दिया था। रूम अच्छा था, गीज़र वगैरह सब कुछ था उसमें। और अगर आप मार्केट साइड आते हैं तो मार्केट साइड थोड़े महंगे मिलते हैं। वहाँ पे ओयो वगैरह भी है और भी होटल्स हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़े महंगे मिलेंगे, 1500-2000 तक। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जो मैं आपको अभी ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में बता रहा था, ऊखीमठ वाला, उसका नाम ओमकारेश्वर इसीलिए भी है बिकॉज़ जैसा मैंने बताया उज्जैन में भी है, बिकॉज़ यहाँ पे उज्जैन के राजा आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी शंकर जी के लिए कि मुझे दर्शन दो। तो शंकर जी ने उनको ओमकारेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे, और तब भी वो उन्होंने उधर वो मंदिर बनवाया। तो केदारनाथ है गौरीकुंड के पास, सोनप्रयाग के पास, मदमहेश्वर है ऊखीमठ के पास। ऊखीमठ से
और जो तुंगनाथ हैं वो उनका रास्ता है चौपटा से, और फिर उसके बाद में है रुद्रनाथ। चौपटा के आगे उनका अलग रास्ता है, वो 3 दिन का ट्रैक है। और फिर उसके बाद में है कल्पेश्वर। तो कल्पेश्वर का रास्ता है उधर बद्रीनाथ के पास से। कल्पेश्वर का ट्रैक नहीं है, कल्पेश्वर के लिए जैसे बद्रीनाथ का है वैसे ही उधर कार चली जाती है और वहाँ से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही है, नॉर्मल गर्मी भी हो रही है, चल रहा है तो इसलिए गर्मी लग रही है, धूप भी निकल रही है। शाम के टाइम पे हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड हो। ऊखीमठ में वैसे ठंड नहीं थी। यहाँ पे ये ऐसा पूरा कच्चा रास्ता है, आगे वाटरफॉल एक बहुत बड़ा। यहाँ पे ऐसे पूरे रास्ते वाटरफॉल्स हैं। ये हम कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसे अभी ये रास्ता पूरा नीचे जा रहा है। हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ऐसे ही पूरा अभी तक नीचे जाता चला जा रहा है। कहीं पे पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, कहीं पे पूरा ऐसा कच्चा है। मेक श्योर कि आप अच्छे ग्रिप वाले स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आएँ ताकि यहाँ पे स्लिप ना हो। और पानी वगैरह की बोतल लेके आएँ साथ में, चॉकलेट वगैरह एनर्जी के लिए, हाइड्रेट रहने के लिए। और खाने का भी अगर आप सामान लेके आ सकते हैं तो मेक श्योर कि आप वो भी लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अभी तक रास्ते में हमें कुछ नहीं मिला है खाने के लिए। स्टार्टिंग में वही ढाबा था। ये देखिए वाटरफॉल, कितना बड़ा वाटरफॉल है। और नीचे देखता हुआ है ना, ये देखिए वाटरफॉल, द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। वो अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी। ये जा रहे हैं मधुगंगा। इधर से जो भी वाटरफॉल दिखा है वो उधर जाके मर्ज हो रहा है उसमें। वैसे मैंने आज तक किसी भी व्लॉग में ये चीज़ नहीं कही, बट आज मैं कहूँगा, अगर ज़िंदगी में इधर नहीं आए तो कहीं नहीं गए। नेक्स्ट लेवल ब्यूटी ऑफ द नेचर। और पता चलेगा आपको कि एक्चुअल में ट्रैक कहते किसको हैं। अगर ट्रैक की डिफ़िकल्टी अगर 0 to 10 में मार्क करूं तो आई वुड रैंक इट, अभी जिस हिसाब से ट्रैक चल रहा है, 6, या फिर जिनके लिए थोड़ा टफ होता है उनके लिए 7। बट मेरे लिए तो अभी 6 है, बिकॉज हम केदारनाथ भी होके आ चुके हैं। तो केदारनाथ से थोड़ा सा टफ है ये, बिकॉज केदारनाथ में एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, सीमेंटेड है, पत्थरों का भी है और बहुत चौड़ा रास्ता है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 फीट की पगडंडी बनी हुई है, वहाँ पे हम चल रहे हैं। आई होप सो गाइज ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।